जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज क्लास में हम अलजेब्रा के अगले टाइप यानी टाइप 5 के सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले आइए छोटा मोटा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपको x + 1/x का मान दिया गया है a और आपसे पूछे x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का मान क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, जो दिया गया मान होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो आपको x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का मान निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको x + 1/x बराबर b दिया गया है और आपसे पूछे x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, जो दिया गया मान होता है उसका क्यूब करके अगर तिगुना मान को घटा देंगे तो आपको x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको x - 1/x का मान c दिया गया है और आपसे पूछे x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो दिया गया मान होता है उसका क्यूब करके तिगुना मान को जोड़ देंगे तो वो आपको x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 का मान निकल जाएगा। साथ ही साथ आपको x की पावर a देकर आपको x की पावर 2 का मान पूछ रहा है। ठीक इसी प्रकार x की पावर 1 देकर x की पावर 3 का मान पूछ रहा है। x की पावर 1 देकर और आपको x की पावर 3 का मान पूछ रहा है, वो भी सेम साइन के साथ। प्लस देकर प्लस वाला ही मान पूछ रहा है, प्लस देकर प्लस वाला ही मान पूछ रहा है, माइनस देकर माइनस वाला ही मान पूछ रहा है। इसलिए मैंने इस टाइप का नाम रखा है लो पावर टू हाई पावर विथ सेम साइन। लो पावर टू हाई पावर कैसे? 1 देकर 2 पूछ रहा है यानी 1 से ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा लो पावर टू हाई पावर। उसके बाद प्लस वाला देकर प्लस वाला ही मान पूछ रहा है यानी 1 जैसा पूछ रहा है, तो इसलिए सेम साइन। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको इसके बेस का मान पता करना पड़ेगा। जब तक इसके बेस का मान पता नहीं करेंगे तब तक आपके x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का मान नहीं निकल पाएगा। बेस का मान का मतलब होता है पावर को छोड़कर x + 1/x। ठीक इसी प्रकार अगर आपको x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान पता करना है तो इसको सबसे पहले इसके बेस यानी पावर को छोड़कर x + 1/x का मान पता करना होगा, तभी इसके हाई पावर का मान निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 का मान पता करना हो तो सबसे पहले इसके बेस का मान पता करना पड़ेगा, यानी x - 1/x का मान जब तक आप पता नहीं करेंगे तब तक इसके हाई पावर का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा जनरल फार्मूला हुआ। अब x की जगह कुछ भी फार्मूला रख दें, a + 1/x तब भी यही फार्मूला लगेगा, b रख दे, c लिख दे, या x - a रख दे, y - b रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जनरल फार्मूला यही होता है। जैसे अगर आपको यही देखिए, अगर x की जगह यहाँ पे x - 8 दे दिया तो इसको आप x ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए अगर इसका मान निकालना है, अगर इसके हाई पावर का मान निकालना है यानी इसका मान निकालना है तो सबसे पहले इसके बेस का मान आपको पता करना पड़ेगा। बेस का मतलब होता है पावर को छोड़कर, तो x - 8 + 1/x - 8 का मान पता करना पड़ेगा, तभी इसके हाई पावर यानी स्क्वायर का मान निकल पाएगा। तो अगर इसका मान अगर आपको 4 दे दे तो क्या इसके स्क्वायर का मान नहीं निकाल देंगे? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप। कैसे? जो दिया गया मान है उसका स्क्वायर करते थे और माइनस कितना घटाते थे? 2। तो 4 की पावर 2 होता है, 16 में से 2 गया 14, तो हमारे प्रश्न का आंसर 14 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको इसके क्यूब का मान निकालना है, जिसका भी हाई पावर का मान निकालना हो, सबसे पहले इसके लो पावर का मतलब होता है बेस का मान। सबसे पहले इसके बेस का मान आपको पता करना पड़ेगा। जब तक बेस का मान पता नहीं होगा तब तक इसका मान तो निकलेगा नहीं। तो इसके बेस का मान निकालना है। बेस का मतलब पावर को छोड़कर लिखते हैं x + 5 - 1/x + 5। इसका मान जब तक पता नहीं होगा तब तक इसका मान निकलेगा नहीं। अगर इसका मान दोस्तों अगर आपको 5 दे दे तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा देंगे।
फॉर्मूला क्या है, जो दिया गया मान होता है उसका क्यूब करते हैं, माइनस है तो बीच में प्लस का साइन और तिगुना मान को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 5 की पावर 3 होता है 125, 25 में 15 जोड़ देंगे तो 140। तो हमारे प्रश्न का आंसर 140 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताना नहीं है बल्कि आपको ये सिखाना है, क्या सिखाना है कि आपको जिसका भी हाई पावर का मान पूछे तो सबसे पहले उनका बेस का मान पता करना पड़ेगा। जब तक उसके बेस का मान का पता नहीं चलेगा तब तक उसके हाई पावर का मान पता नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को बताना था। अब आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इतना बराबर -1 दिया गया है तो इतना का मान क्या होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको आइए बेसिक से समझते हैं, फिर हम लोग एग्जाम में जल्दी से कैसे बना सकते हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आपको हाई पावर का मान निकालना है तो सबसे पहले मेरा जो कदम होगा, हमारा जो प्रयास होगा वो इसका बेस का मान निकालने का होगा। तो सबसे पहले इसके बेस का मान निकलेगा तभी इसके स्क्वायर का मान निकलेगा। बेस का मतलब होता है पावर को छोड़कर, यानी कि x + 5 + 1/x + 5 का मान। जब तक इसका मान नहीं निकलेगा, इसके बेस का मान नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मान पहले पता करना पड़ेगा। तो इसका मान जो हम लोग पता करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा एक इक्वेशन दिया गया है उनकी सहायता से हम लोग ये इक्वेशन लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों लाते हैं। तो चूंकि हमको बटा में चाहिए x + 5, जो बटा में रहता है उसी को देखकर हम लोग हमेशा काम करते हैं। तो क्या करें, अगर हम दोस्तों इसको ये लिख दें x - 4 बराबर क्या लिख सकते हैं -1, और ये पार्ट गुना में दोस्तों बराबर के उस साइड जाएगा तो बटा में x प्लस कितना हो जाएगा 5। देखिए बटा में x + 5 लाना था तो मैंने ला दिया। ये कहाँ से लाया, कैसे पता चला, तो इसको देखकर हम लोग काम किए। आप बोलेंगे कि आप x + 5 बराबर -1/x - 4 क्यों नहीं लिखे। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको बटा में x + 5 चाहिए था, इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं लिखा। मैंने लिखा क्या, x - 4 बराबर -1/x + 5। ये बात समझ में आई इतनी। अब चूंकि हमको दोनों ही टर्म x + 5 चाहिए, एक बटा में एक सीधा सीधी, तो बटा में तो आ गया x + 5। अब हमको इसको x - 4 जो एक फैक्टर है इसको हमको बनाना है x + 5। तो आप इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि हमको x + 5 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसमें 9 जोड़ देंगे, अगर इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो x + 5 हमको मिल जाएगा। आप बोलेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं कि 9 जोड़ना है। तो अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे 9 जोड़ेंगे तो आप एक रफली काम कर लीजिए, क्या कि हमको -4 को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू -4 को हमको बनाना है +5। हमको क्या बनाना है +5, यानी -4 को बनाना है +5। तो -4 में कितना जोड़ दें कि +5 हो जाए, हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते कि x जोड़ देंगे ना, x जोड़ देंगे तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो +5 10 का 10, ये -4 बराबर के उस साइड जाएगा तो +4 होगा कि नहीं। अब जोड़ेंगे तो +9 होगा कि नहीं। यानी जो हम जोड़ना चाहते हैं वो कितना जोड़ देंगे, 9 अगर जोड़ देंगे, -4 में 9 जोड़ देंगे तो +5 हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए -4 + 9 होता है +5 आता है कि नहीं। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको दिख गया तो सही है, नहीं तो आप रफली काम इसको कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 9 जोड़ने पे हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब भी समीकरण दिया रहता है इक्वेशन, तो दोनों तरफ 9 जोड़ना पड़ता है। तो आप दोनों तरफ क्या करिए, 9 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया x - 4 10 का 10, हमको 9 जोड़ना है तो +9 इधर भी जोड़ देंगे और बराबर के उस साइड इधर भी क्या करेंगे, 9 को हम लोग जोड़ देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि +9 और +9 कट जाएगा तो बचेगा x - 4 बराबर में -1/x + 5। हमारे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा हिसाब जो पहले था वो अभी भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपको ये x + 5 मिल गया। -4 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा +5, तो x + 5 मिल गया।
ये -1/x+5 को इधर लाएंगे तो +1/x+5 मिलेगा कि नहीं, x+5 हमको मिल गया, बराबर में 9 10 का 10। अब दोस्तों यही तो बेस का मान चाहिए था। अगर हमको हाई पावर का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको बेस का मान पता करना पड़ेगा। तो बेस का मान पता चल गया कि 9। अब हमको इसका स्क्वायर का मान पता करना है, तो कोई बात नहीं, इसके स्क्वायर का मान पता कर लेंगे तुरंत। तो x² + 1/x+5 का होल स्क्वायर, इसका मान हमको पता करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, जो दिया गया मान होता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो बीच में -2 कर देते हैं, तो 9 की पावर 2 होता है, 81 में 2 गया तो 79। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 79। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, तो हम इसको बेसिक से आपको बताएं, समझा का हर एक स्टेप। अब आती है बात कि एग्जाम में जल्दी से इसके बेस का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हमको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे आना है। तो चलिए उनको आते हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट उसके बेस का मान 9 लिख सकते हैं। तो ये तो आपको पता है कि आपको जब भी हाई पावर का मान पूछे, जब भी हमको हाई पावर का मान पूछे तो इसके बेस का मान हमको पता करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बेस का मान पहले पता कर लेते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, तो x+5 1/x+5। एक बात और दोस्तों, ये हम लिखे बीच में हम साइन कुछ नहीं दिए। अब ये नहीं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये जो बीच में साइन होता है ना, हमेशा इसको देख के दीजिए, जो हमारा दिया गया इक्वेशन होता है उसको देख के देते हैं। अगर -1 है, अगर बराबर को साइड माइनस है तो बीच में साइन देंगे प्लस का, अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में साइन देंगे माइनस का। कदापि इसको देखकर हम लोग इसको देखकर बीच में साइन नहीं देते हैं। किसको देखकर साइन देते हैं, तो बराबर के उस साइड अगर -1 है तो उसका अपोजिट, तो प्लस यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस, ये हो गया। तो इसके बेस हो गया इतना, इसके बेस का मान निकालना है। तो जल्दी कैसे निकालेंगे, तो चूंकि दोनों को हमको x+5 लाना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लाया था इसको भी। तो चलिए दोनों ही टर्म में तो एक टर्म हमारा x+5 है, इसी को ना हमको x+5 बनाना है, इसी को ना हमको x+5 बनाना है। यानी -4 को कितना बनाना है, +5, -4 को +5। क्यों, क्योंकि ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, x+5 है भी क्या, खाली इसको बनाना है x+5। तो कैसे बनाएंगे, तो -4 को बनाना कितना है, +5। तो आप ये मान में भी कर सकते हैं, या आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे तो -4 में कितना जोड़ दे कि +5 बन जाए। तो आप बोलिए कि हमको नहीं पता, तो हम मान लेते कि x जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +9, यानी कि 9 जोड़ देंगे तो -4 बन जाएगा +5। तो जो जोड़ने पे मान आ जाता है दोस्तों, जो जोड़ने पे मान आता है वही हमारे बेस का मान होता है 9। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही ना 9 जो दोनों तरफ जोड़े हैं वही तो हमारे बेस का मान होता है। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे बेस का मान लिख देंगे, ठीक है। आप चूंकि आपके बेस का मान पता चल गया तो क्या आप इसके स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या, जो दिया गया मान है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो 2 घटा देते हैं, तो मान कितना हो जाता है, 79। तो अब आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है, ना कि ऐसे। साथ ही साथ दोस्तों एक खूबसूरत बात और भी जान लीजिए, जो भी हमारा प्रश्न रहता है जिसका मान पूछता है, तो हमको मान पूछ रहा है x+5 + 1/x+5 का मान। तो जिसका भी मान पूछ रहा है उसका एक टर्म जो हमारा दिया गया इक्वेशन होता है, उसका एक फैक्टर जरूर होता है। हमने ये बोला कि जिसका भी मान हमको पूछता है, जिसका भी मान हमसे पूछता है उसका एक टर्म हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है। देखिए x+5 एक टर्म है ना, तो इसका भी एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, जो दिया गया इक्वेशन है x+5। हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इसको टाइप 6 में आएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, कि जिसका मान पूछता है उसका एक टर्म हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा। जब हम टाइप 6 इसका अगला टाइप लेके आएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा आंसर निकालने में। तो दोस्तों ये हमारा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में हम लोग अप्लाई करेंगे। आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
मेरा अगला क्वेश्चन सेम टू सेम लिए हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोककर हम बनाते हैं। आपको इतना बराबर +1 दिया गया है तो इतना का मान क्या होगा। तो जब भी आपको है पावर पूछे तो सबसे पहले हम लोग उसके बेस का मान पता करते हैं। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, x + 3 1/x+3। बीच में साइन उसको देखकर कदापि नहीं देंगे, आप बीच में होगा माइनस तो माइनस नहीं देंगे, साइन हमेशा किसको देख के देंगे, इसको। अगर +1 है, कुछ नहीं तो प्लस है, अगर कुछ नहीं तो प्लस है, तो बीच में साइन किसका देंगे, माइनस का। ये नहीं कि यहाँ जोड़ेगा उसको उतार देगा, नहीं, हमेशा साइन इसको देंगे, किसको, इसको देंगे। अगर +1 तो बीच में माइनस, अगर यहाँ पे माइनस तो बीच में प्लस, ये बात याद रखिएगा बराबर में। ये इसका बेस हो गया दोस्तों। अगर बेस का मान निकालना है तो दोनों को हमको क्या बनाना पड़ेगा, x + 3। तो चूंकि एक टर्म तो हमारा x + 3 बना हुआ है, तो यानी -2 को हमको बनाना है +3। या तो आप मुजबानी कर सकते हैं, तो कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो हमारा बेस का मान 5 होगा। अगर आपको पल्ला नहीं पड़ा तो आप रफ कर लीजिएगा, तो -2 को, क्योंकि x + 3 तो ऑलरेडी x + 3 बना है, हमको x - 2 को ना बनाना है x + 3, यानी कि -2 को बनाना कितना है, +3। तो -2 में कितना जोड़ देंगे कि +3 हो जाए, हमको नहीं पता। तो अब मान लीजिए कि x जोड़ने पे, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +5। तो जो जोड़ने पे होता है दोस्तों, जो जोड़ने पर बनता है वही हमारे बेस का मान होता है। तो इसके बेस का मान कितना हो गया दोस्तों, 5। जब इसके बेस का मान 5 पता चल गया तो क्या आप इसके क्यूब का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया गया मान होता है उसको आप क्यूब करते हैं, माइनस है तो बीच में प्लस का साइन, और तिगुना मान को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, और 15 जोड़ेंगे तो 140। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको एक खूबसूरत बात ये भी बताए थे कि जो भी जिसका मान हमको पूछ रहा है, उसका एक टर्म x + 3 हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है। देखिए है कि नहीं, x + 3 एक फैक्टर है कि नहीं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि जब आप टाइप 6 पढ़िएगा तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही काम आएगा। क्या काम आएगा कि जो दिया गया इक्वेशन, जिसका मान हमसे पूछता है, जिसका मान हमको पूछता है, उसका एक टर्म हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है। यही बात आपको याद रखनी, ये टाइप 6 में आपको बहुत ही काम आएगी। आइए दोस्तों इसी पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना कि इसका मान क्या होगा। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले जिसका हाई पावर का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले उनके बेस का मान पता होना चाहिए। तो इनका बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x - 14, बीच में साइन उसको देखकर कदापि नहीं देंगे, इसको देख कर देंगे। माइनस है तो बीच में हमेशा प्लस का साइन, 1/ क्या हो जाएगा, x - 14। यह बात हमेशा रखिएगा कि बीच में जो साइन होता है दोस्तों वो किसको देख कर देते हैं, इसको देख कर देते हैं। अब इसके बेस का मान पता करना है तो दोस्तों दोनों ही टर्म हमारा क्या होना चाहिए, x - 14, जिसमें एक टर्म तो x - 14, तो -8 में कितना जोड़ दें कि हमको 14 पुट जाए, तो -14 पुट जाए। x में कितना जोड़ दें कि हमको -14 पुट जाए, तो आप बोलिएगा कि 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ऐसे कीजिए, -8 को कितना बनाना है, -14, है कि नहीं। -8 को कितना बनाना है, -14। तो हमको नहीं पता कि -8 में कितना जोड़े, तो हम मान लेते हैं कि x जोड़े तो -14 बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, -14 10 का 10, -8 उधर जाएगा तो +8, -14 और +8 हो जाएगा -6। यानी कि अगर -8 में अगर -6 जोड़ देंगे तो आपको -14 प्राप्त हो जाएगा, और जिसको जोड़ने पे प्राप्त होता है वही तो हमारे बेस का मान होता है। तो हमारे बेस का मान कितना हो जाएगा, -6 हमारे बेस का मान हो जाएगा। जब दोस्तों आपको बेस का मान पता चल गया तो क्या इसके क्यूब का मान आप नहीं निकाल सकते हैं,
क्या इसके आप क्यूब का मान नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। हम बीच में नहीं लिखें दोस्तों, बीच में यही लिख लीजिएगा। तो क्या नियम है दोस्तों, जो दिया गया मान होता है उसका क्यूब कर देते हैं, प्लस है तो बीच में माइनस तिगुना मान को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए -6 है तो घटा दीजिए, -6 की पावर 3 करेंगे तो -216, अब माइनस माइनस प्लस 6×3 = 18, -216 में +18 करेंगे तो -198। हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों? हमको समझाना है, हमको आपको बताना है खूबसूरत तरीक़ा से, इसलिए इस चीज़ को हम लिख के करते हैं। आप इस चीज़ को मन में भी कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे, तो 14 है तो -8 को -14 बना, तो ऐसे सोचिए, इस चीज़ को ऐसे फील करिए। -8 बराबर के उस साइड जाएगा तो +8, तो -14 + 8 कितना होगा, -6। अच्छा, बेस का मान -6। इस चीज़ को आप फील कीजिए कि मन में ही करने का, और जितनी जल्दी से इसको मन में करेंगे आप आंसर उतनी ही जल्दी से दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जिसका भी मान पूछता है उसका एक फैक्टर हमारे दिए गए इक्वेशन का जिसका मान पूछता है उसका एक टर्म हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है। देखिए x-14 एक फैक्टर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि इतना बराबर 1 दिया है, तो इतना का मान क्या होगा। आप वीडियो को रोक कर बनाने की कोशिश कीजिए, हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जिसका मान पूछ रहा है पावर का, तो सबसे पहले उसके बेस का मान पता करना पड़ेगा। तो बेस कितना हो जाएगा, x + 8, बीच में जो साइन देंगे उसको देख कर नहीं, इसको देख कर देते हैं। अगर प्लस है तो बीच में माइनस का साइन, 1/x प्लस कितना दे देंगे, 8। ये हो गया हमारा बेस। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 8 तो मिल ही रहा है, तो यानी 5 को बनाना है हमको 8 + 8, तो +5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए। तो आप बोलिएगा कि 3, +5 में 3 जो जोड़ देंगे तो 8 नहीं पुट जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे करिए, +5 को बनाना कितना है, +8, तो बताइए इसमें कितना जोड़ देंगे कि 8 हो जाए। तो हमको नहीं पता, तो x का मान कितना हो गया, 3। देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर मन में करेंगे तो और अच्छा होगा। तो जो जोड़ने पे आता है वो हमारे बेस का मान होता है, तो बेस का मान हमारा 3 हो गया। अब इसके क्यूब का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, जो दिया गया मान है उसका क्यूब कर देते हैं, माइनस है तो प्लस तिगुना मान को जोड़ देते हैं। तो 3 की पावर होता है 3, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 36 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा प्रश्न पूछता है उसका एक टर्म हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको क्लास समझ में आ रही है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि इतना बराबर -1 है, तो इतना का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जिस तरह स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला होता है उस तरह पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता है। पावर 4 का जो फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तब बनता है। तो आप ये नहीं कि फॉर्मूला लगा दीजिएगा, नहीं, फॉर्मूला पावर 4 का नहीं होता है। हम लोग स्क्वायर का ही स्क्वायर करते हैं तब पावर 4 मिलता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको x + 1/x का मान अगर 2 दिया गया है और आपसे पूछे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका एक बार स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो जो दिया गया मान होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो 2 की जगह आप 3 मान लीजिए इसे। तो 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 में से 2 गया 7। जो दिया गया मान होता है स्क्वायर करके 2 घटाते हैं तो मान कितना हो गया, 7। फिर एक बार स्क्वायर कर दीजिएगा तो पावर कितना मिल जाएगा, 4। तो x + 1/x की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, जो दिया गया मान है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं तो मान कितना हो गया, 47। यानी कि आपको पावर 4 तक आने में 2 बार स्क्वायर करके घटाना पड़ा। तो उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि जिसका मान निकाल लें सबसे पहले उसके बेस का मान पता होना चाहिए। तो इसके बेस का मान पता कर लेते हैं, x - 4, साइन उसको देख कर नहीं इसको देख कर देते हैं, माइनस है तो प्लस बीच में 1/x + -4 है। इसके बेस का मान क्या होगा, तो आइए हमको इस बार -8 को कितना बनाना, -4, क्योंकि -4 ऑलरेडी बना हुआ तो इसी टर्म को नहीं बनाना है। तो
-8 में कितना जोड़ेंगे कि हमको -4 हो जाए। तो आप इस चीज़ को ऐसे सोचिए, -8 को, तो -8 उस साइड जाएगा तो प्लस, तो +8, तो -4 +8 करेंगे तो +4, यानी कि आप -8 में +4 कर दीजिएगा तो -4 बन जाएगा। तो हमको कितना करना पड़ेगा, +4। तो दोनों तो जो जोड़ने पे आता है वही हमारे बेस का मान होता है। तो बेस का मान हमारा कितना हो गया, 4। अब इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे, तो 1 बार स्क्वायर करेंगे तो x - 4 की पावर 2 प्लस 1 - x - 4 की पावर 2 करेंगे तो मान कितना होगा। तो जो दिया गया मान होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो 16 में से 2 गया 14। ये तो स्क्वायर का आया, लेकिन हमको चाहिए पावर 4, तो एक बार और स्क्वायर कर देंगे। x - 4 की पावर फिर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, प्लस 1/x - 4 की पावर 4। तो एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 196 में 2 जाएगा तो 194। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 194 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा, आपको हर स्टेप समझ में आया होगा, चूँकि हमने बेसिक से आपको हर स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में टाइप 6 में जब हम इसका अगला वाला टाइप लेके आएंगे तो उसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि जो हमसे प्रश्न पूछता है उसका एक टर्म हमारे दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर होता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि टाइप 6 में काम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।